अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान ने इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त की है कि वो न्यूट्रल रहें। उमर अयूब ने भी इमरान खान का आर्मी चीफ को पैगाम दिया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके और फौज के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। कुछ अर्सा कबल तक तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फौज पर कड़ी तनकीद करते रहे। इससे कबल बानी पीटीआई न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद करते रहे हैं। नई सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का बयानिया और हिकमत अमली तब्दील होती नजर आ रही है। सवाल आज के पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ की कोशिश फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आज पैनल में हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा। फ़खर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपको क्या लगता है जो ताज़ा बयानात सामने आए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, अलीमा खान की जानिब से, क्या तहरीक इंसाफ की कोशिश फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? बिल्कुल मुबश्शिर, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अभी तहरीक इंसाफ की तरफ से पिछले 2 दिनों से जिस तरह आपने भी बताया कि यके बाद दीगरे इस तरह के जो CBMs के तौर पे ये पेश किया जा रहा है, ख़ास तौर पे पहले जो है वो उमर अयूब खान ने जो बात की, फिर ये अब अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान ने कही है, तो मैं नहीं समझता कि ये इससे कोई बर्फ़ पिघलेगी। ख़ास तौर पे ये जो कुछ कर चुके हैं 9 में और उसके बाद भी, इवन आज से 1 हफ़्ता पहले तक भी जो सोशल मीडिया के ऊपर जितना कुछ कहा जाता रहा इदारों के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, बाकी जितने भी इस तरह के हसास इदारे हैं उनके हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि ये इस तरह कोई 1-2 बयानात से कोई बर्फ़ पिघल सकती है। इसके लिए कोई आपको कंक्रीट जो है वो मुहैया करने पड़ेंगे PTI को, और इस हवाले से जितने भी बाकी आपको जो सियासी जमातें हैं उनके साथ भी ये बातचीत करनी होगी। उसके बाद ये है, और मेरा ख्याल है कि जो एक कंक्रीट मुहैया जो जिसका मैं बात कर रहा हूँ वो यही है जो DG ISPR ने आज से कुछ अर्सा पहले कहा था कि इमरान खान पब्लिकली जब तक कि माफ़ी नहीं मांगते 9 मई के हवाले से, तब तक जो मुज़ाकरात हैं या बातचीत का आगाज़ नहीं हो सकता। तो जब तक ये इमरान खान की तरफ से एक पब्लिक अपालोजी नहीं आती, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का जो है इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं उससे कोई आगे हालात बेहतर होते हुए नज़र आएँ। तो अब क्यों ये बयानात आ रहे हैं, अचानक से ये तब्दीली क्यों आ रही है? मुबश्शिर, मेरा ख्याल है कि ये पिछले अगर हम देखें रिसेंट में तो PTI ने मुख्तलिफ जो है वो कॉल्स दी हैं एहतजाज की, जलूसों की या जलसों की। हमने ये देखा है कि अवाम वो उस तरह नहीं निकल रही। उसका कोई भी रीज़न हो सकती है, शायद 9 मई के बाद जिस तरह इदारों ने एक रिएक्ट किया है, जितने भी तोड़ फोड़ करने वाले लोग थे उनको गिरफ़्तार किया है, उसके बाद शायद ये अवाम में एक खौफ भी है कि कहीं फिर से इस तरह का ना हो, हालात ना हो जाएं और फिर उनको ना भुगतना पड़े। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जितने भी ये अरेस्ट वगैरह हुए थे PTI की क़यादत ने उनको डिसोन कर दिया था। इवन इमरान खान ने डिसोन कर दिया था कि मैंने तो कोई एहतजाज की या तोड़ फोड़ की या कोई इस तरह का वो नहीं कहा था। तो ये एक रीज़न हो सकती है कि लोग इनकी कॉल के ऊपर सड़कों पे नहीं निकल रहे। कल के अगर बात कर लें, कल इन्होंने एक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी थी, फिर इन्होंने कॉल ऑफ कर दी। फिर ये हमने देखा कि ये जो अब पार्लियामेंट के सामने इस तरह 3 घंटे 4 घंटे की भूख हड़ताल कर रहे हैं, इस तरह की जो मेरा ख्याल है कि पॉलिसीज़ इनकी काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये अब ये दूसरी तरफ आ रहे हैं ताकि ये एक इम्प्रेशन दिया जा सके कि हमारी बातचीत चल रही है, दरपर्दा जो है वो किसी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ताकि ये एक अपने जो वर्कर्स हैं, जो अपने बाकी PTI के रहनुमा हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिला सकें कि जो है हम बिल्कुल कॉर्नर नहीं हो चुके, हमारी बातचीत चल रही है। एक वजह मेरा ख्याल है कि यही हो सकती है जिसकी वजह से ये इस तरह के बयानात आ रहे हैं। बेनज़ीर, आपके लिए ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात हैं या अलीमा खान ने बयानात दिए हैं, आपके लिए हैरान कौन है और क्या इन बयानात से फ़ायदा होगा PTI को? सबसे पहली बात तो मुबश्शिर, इस किस्म के जब बयानात इमरान खान साहब देते हैं तो इसी वजह से मुझे तो पूरा यकीन है, और मेरे ख्याल से मैं तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल भी सिविलियन बालादस्ती, सिविलियन सुप्रेमेसी या जमहूरियत में बिल्कुल यकीन नहीं रखते। ये सिर्फ इनके लिए कुछ अल्फाज हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए, बस। इसमें उनका यकीन नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है। अब ये जो उन्होंने बयान दिया है आर्मी चीफ के हवाले से, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन देखें कि कहते हैं कि आर्मी चीफ को पैगाम भेजा है कि ये जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है ये आपको हमारे साथ लड़ाना चाहती है, मतलब कि इनका कुछ करें।
और क्या वजह हो सकती है कि आप पैगाम भेज रहे हैं इनके बारे में? यही हो सकती है ना कि आप कह रहे हैं कि इनका कुछ करें। दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल रहे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनका पहले कुछ करें और फिर आप न्यूट्रल हो जाए। अब जो न्यूट्रलिटी की बात है, आपने भी इसका हवाला दिया। माजी के इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो उनके जो बयानात थे न्यूट्रलिटी के बारे में, वो हम सबके सामने हैं कि जानवर होता है न्यूट्रल। आईएसआई मेरा फ़ोन टैप करती है तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईएसआई को इस्तेमाल करना चाहिए करप्शन के लिए, स्मगलिंग के लिए। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, वो सिस्टम का हिस्सा है, बस उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन आज आप बैठ के बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की, इस्टेब्लिशमेंट के आईनी किरदार की, अदलिया की आज़ादी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, सहाफ़ियों की। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि पीटीआई की और इमरान खान साहब की सोच नहीं बदली। सोच यही है कि हम बात करेंगे इंसानी हकूक़ की, लेकिन सिर्फ अपने इंसानी हकूक़ की बात करेंगे। हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ की, अगर वो सिर्फ हम पे अप्लाई होता है। हम बात करेंगे ख़वातीन के हकूक़ की, अगर वो सिर्फ हमारी ख़वातीन पे अप्लाई होता है। हम बात करेंगे उन सहाफ़ियों की जो हमें अच्छे लगते हैं। आज आपको वो जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें थीं जिन पे आप इल्ज़ाम लगाते थे कि ये फ़ॉरेन फंडिंग लेती हैं, पता नहीं क्या इनका एजेंडा है, तब तो कोई दबाव नहीं था ना, आप बढ़ चढ़ के इस किस्म के बयानात दे रहे थे। आज आपको वो अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके हकूक़ के लिए बोल रही है। कल आपको वो बहुत बुरी लगती थी। वो सहाफ़ी जिनको आप गालियां देते थे, जिनके खिलाफ आप मुहिम चलाते थे, आज आप उनके क्लिप्स शेयर करते हैं और कहते हैं देखें देखें ये कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि आज वो आपके हकूक़ की बात कर रहे हैं। तो ये जो तंजीमें हैं और हम लोग जो हैं, जो सहाफ़ी हैं, हम कल भी वही बात कर रहे थे, आज भी वही बात कर रहे हैं। हमारे असूल नहीं बदले। बदला क्या है? पीटीआई के हालात। तो बेनज़ीर जो फ़खर बात कर रहे हैं, जिस तरफ उन्होंने निशानदेही की है कि ऐसा तो नहीं कि लोग साथ नहीं देंगे, ये भी एक सोच पाई जाती है पीटीआई में, इस बात में वजन लगता है आपको? देखिए मुबशर, मुझे लगता है कि इस किस्म के बयानात, मेरा तो ख्याल से कोई तब्दीली नहीं आई इमरान खान साहब की सोच में। उनकी सोच अभी तक वही है। मैं बात करूंगा तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं बात करूंगा तो आर्मी चीफ से बात करूंगा, मैं इन सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा। अब उनको उसका फायदा होगा, हाँ हो सकता है शॉर्ट टर्म उनको कोई रिलीफ मिल जाए कुछ केसेस में, लेकिन उनकी सियासत क्यों चूंकि नहीं बदली तो मुल्क को उससे कोई फायदा नहीं होगा, जमहूरियत को उससे कोई फायदा नहीं होगा। बड़ी अफसोस की बात है, इतना कुछ होने के बाद आपकी सोच नहीं बदली। अभी भी अगर किसी चीज में कंसिस्टेंसी है इमरान खान साहब की तो वो यही है, मैं और मैं। और एक ही चीज की कंसिस्टेंसी है कि मैं बात करूंगा तो सही। ठीक, भट्टी साहब, आपने बेनज़ीर का भी तज़िया सुना और फ़खर दुरानी का भी तज़िया सुना। आपको क्या लगता है, क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से इस तरह के जो बयानात सामने आ रहे हैं आपको हैरान कुन लग रहा है, या वक्त आने का वेट कर रहे थे और ये एक्सपेक्टेड था कि ये सब होना है, और क्या इससे पीटीआई को फ़ायदा होने वाला है आपको लगता है? देखिए जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये कहा क्यों है ये, और इस बात करने से पहले मैं दुआ करता हूं कि एक आध दिन ये बात चलती रहे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से ये कोई बईद नहीं है। वैसे तो पूरी सियासत के बारे में कोई बईद नहीं कि आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। हो सकता है परसों हम ये बयान डिस्कस कर रहे हों कि कल तो उन्होंने ये कहा था, आज उन्होंने फिर ये क्यों कह दिया। तो ये दुआ कर रहा हूँ कि ये चलता रहे, लिहाजा कम से कम 2-4 दिन तो हम इस पे बात कर सकें। ये कहा क्यों है, ये बयानिया या ये जो हिकमत अमली जिसकी आपने बात की है, इसकी एक वाहिद और बड़ी वजह है, काजी फ़ायज़ ईसा जा रहे हैं, आपको पता है अक्टूबर में, और शुक्र अदा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जा रहे हैं। अब उसके बाद उनका ख्याल है कि हमारी पटिशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन 2024 की भी, इंसानी हकूक़ की भी, इन चार दीवारी की पामालियों की भी, और जो मुसलसल तहरीक इंसाफ का इस पर क्रैकडाउन हुआ है उसकी भी। पीटीआई ने अब अपने अंदर दिसंबर की एक डेडलाइन रखी है। उनका ख्याल है कि जूँ ये जाएंगे फ़ायज़ ईसा काजी साहब, तो हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और दरख्वास्त करेंगे कि हमारा जो 8 फरवरी 2024 को इस मुल्क में डकैती हुई है, एक बहुत पूरा मैंडेट चुरा लिया गया, उसको सुने। तो उनका ख्याल है कि या सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ देगी और सुप्रीम कोर्ट से हमें मैंडेट वापस मिलेगा,
और या मैंडेट वापस मिलने से हम हुकूमत में आ जाएंगे या फिर नए इलेक्शन हो जाएंगे। आपको आपके ज़हनों में होगा कि इमरान खान ने एक दिन पहले, इस बयान से एक दिन पहले ये भी कहा है कि कौम और मेरी पार्टी नए इलेक्शन की तैयारी करे। तो ये एक डेडलाइन उन्होंने रखी है और इसको सामने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलना है, इलेक्शन का ऑडिट होगा और या तो मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी वापस, वो जो मिल गई हैं, उसके बाद जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है या वो मिल जाएगा, यानी जो हमने ट्रिब्यूनल में गए हैं, या इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा या नया इलेक्शन हो जाएंगे। तो एक इसको उन्होंने सामने रख के अगले साल का उन्होंने हदफ रखा है और हुकूमत इस हवाले से भी खौफजदा है और इस नए मंजरनामे पर हुकूमत का इसका इजहार भी कर चुकी है कि इलेक्शन 2024 का ऑडिट भी होने जा रहा है, देखो जी हम इसकी मज़ाहमत करेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। पीटीआई को तो वो कुछ मिल गया जो नहीं मिलना था और मखसूस नशिस्तों का भी इसलिए ज़्यादा दिफा किया जा रहा है या जजेस पर चढ़ाई की जा रही है कि कहीं बात आगे ना चली जाए। अब और फिर इमरान खान और ने जब से ये पैगाम भिजवाया है कि इस्टेब्लिशमेंट वो गैर जानबदार हो जाए या न्यूट्रल हो जाए, तो हुकूमत पहले से इस पर रद्द अमल दे रही है कि देखो अंदर खाने कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब जब ज़रा इस मंजरनामे को देखिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की तवक्को हो तो फिर पीटीआई क्या समझती है कि रास्ते में क्या रुकावट होगी। वो समझती है कि हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट ऐसा ना होने दे, तो वो आज से ये पैगाम भिजवा रही है। लेकिन भट्टी साहब, एस्टेब्लिशमेंट ये पैगामात तो एक तरफ, लेकिन जो बयानात पहले देते रहे पीटीआई वाले इस तरफ और अब जो बयानात दे रहे हैं उसमें फिर तजाद तो है ना। जनाब स्पीकर अभी थोड़ा सा रुकिएगा, मेहरबानी आपकी, उन बयानात पे भी आते हैं। अब दूसरी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीटीआई और फौज को लड़ाना चाहती है, दूरियां पैदा करना चाहती है। कमाल बात कर दी है तहरीक इंसाफ ने भाई, बिल आखिर आपको भी समझ आ गया कि फ़ौज से हमें नहीं लड़ना, हमें सियासत करनी है और अगर हम लड़ेंगे तो फ़ायदा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को होगा। और ये जो बहुत बड़ा सच है कि अगर आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो उसकी वजह, वाहिद वजह एक है, कोई और वजह नहीं, कोई अवामी मैंडेट नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, कोई वाहिद वजह एक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तोपों का रुख उस तरफ किया और फिर यही होना था जो हुआ। अच्छा, अब और ये हुकूमत बेनिफिशरी इस लड़ाई की और यही वजह है कि ये लड़ाई ख़त्म होने में इसको खौफ आता है कि ये तनाव ख़त्म ना हो जाए और यही वजह है कि ये रोज़ उस पर पानी डालने के बजाय तेल डालते हैं। अच्छा, अब आ जाएं जी इमरान खान साहब का, और आखिरी इतलात आने तक इमरान खान साहब ने ये जो कहा है कि आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाए, अच्छी बात की है, होना चाहिए। और मैं ये भी बताता चलूँ कि कल जब हम साबका आर्मी चीफ बता रहे थे कि फ़ौज न्यूट्रल हो गई है और हमने समझा कि न्यूट्रल होगी, उस वक्त भी नहीं हुई थी न्यूट्रल, खैर से उस वक्त फिर बाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया हमारे साथ तो 2019 से राब्ते शुरू हो गए थे। फिर जिस तरह नवाज शरीफ साहब वापस आए और फिर जिस तरह बाकी सारी बातें हुई, कंक्लूड कीजिएगा ताकि हम मजहर साहब की तरफ भी जा सकें। जी जी, फिर उस वक्त भी वो न्यूट्रल नहीं हुए थे और फिर जिस तरह जो हालात बने तो इमरान खान के पीछे से हट गई थी फ़ौज उस वक्त। अब लेकिन इमरान खान साहब से आखिरी बात ये कहनी है कि कल आप कह रहे थे कि न्यूट्रल जानवर होता है और ये हक और बातिल की जंग में लड़ रहा हूँ, ये खैर और शर की जंग है और इसमें न्यूट्रल होना मुल्क से गद्दारी है। अब फ़ौज न्यूट्रल ना हो, फ़ौज PDM 1 हुकूमत गिराए और इलेक्शन करवाए, ये और इनको ख़त्म करे, और ये आप कल कह रहे थे और आज आप कह रहे हैं फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। मतलब, और आप साथ साथ ये भी कहते आए हैं कि इस बात सिर्फ फ़ौज से होगी, इस्टेब्लिशमेंट से होगी। मतलब कल फ़ौज न्यूट्रल ना हो क्योंकि आपका फ़ायदा था, आज फ़ौज न्यूट्रल हो जाए क्योंकि आपका फ़ायदा है। इसलिए जनाब स्पीकर आखिरी बात कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि कोई एक भी काबिल ज़िक्र जमात हमारी इस मुल्क में अब नहीं रही, कोई एक भी इस काबिल ज़िक्र जमात का सरबराह नहीं रहा कि जिसने इक़्तिदार में आकर कहा हो कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। जुनेजो साहब के बारे में सुना था लेकिन वो पहले की बात है, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। इनको जब इक़्तिदार में होते हैं 1 पेज अच्छा लगता है और जब अपोजिशन में होते हैं 1 पेज बुरा लगता है, और जब इक़्तिदार में होता है तो सब कुछ फ़ौज करे और जब अपोजिशन में होते हैं तो सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत, वोट, इज़्ज़त याद आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सारे वो हैं जिनको फ़ौज
तभी अच्छी लगती है जब इनके साथ हो। ठीक है भट्टी साहब। तो जनाब स्पीकर, इसके होना हवाना तो अभी बहुत लंबे पुल सराहत हैं। पीटीआई के लिए सबसे बड़ा ख्वाहिश है उनकी मैंडेट चोरी और उसका हल होना, और दूसरी तरफ 9 मई है। लेकिन बहरहाल बाकी तजियाकारों की राय आपने सुनी और बढ़ रही है। भट्टी साहब का एक मुफस्सल तजिया भी आपने सुना। आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ की कोशिश फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? जो अभी बयानात सामने आए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से और अलीमा खान की जानिब से भी, उमर अयूब की जानिब से भी। देखिए, इमरान खान जो है ना वो नफ्सियात से खेलते हैं, और ये भी जो अगर आप देखें ना तो ये एक वो अपने वर्कर्स को, अपने उन लीडर्स को जो मायूसी का शिकार हैं, उनको एक रे ऑफ होप दे रहे हैं। यानी आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक अनजाना सा खौफ नज़र आ रहा है, और वो उनके बयानात से भी नज़र आ रहा है कि यहाँ एक बयान में ज़रा सा हमें थोड़ा सा बयान मुख्तलिफ नज़र आया, तो मुस्लिम लीग नून के एक लीडर, 2 लीडर, 3 लीडर, 4 लीडर ने उस पर एक नया बयानिया खड़ा करना शुरू कर दिया। उसमें जो मुस्लिम लीग, जो पीटीआई के लीडर्स हैं, उन्होंने एक के बाद एक उम्मीदें देना शुरू कर दी कि बस अक्टूबर में ये होने जा रहा है, नवंबर में ये होने जा रहा है, और दिसंबर में हमारी हुकूमत बनने जा रही है। ये सारे नफ्सियात के खेल हैं, ये अप्स एंड डाउन होते रहते हैं पॉलिटिक्स में। ब्रेक थ्रू या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक 9 मई पर इमरान खान साहब का कोई वाज़े बयान ना आ जाए कि जी 9 मई एक गलती थी, इंटेंशन नहीं थी। अब तो एतराफ़ की भी बातें आ रही है ना पिछले। वही मैं कह रहा हूँ कि जब एक बहुत वजाहत, तो वो लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। ये जो बात है, ये जो अभी जो बातें हैं कि ये न्यूट्रल हो जाना, ये बेसिकली आर्मी चीफ के बारे में एक नर्म, जो अब से इससे पहले नहीं नज़र आता था, वो एक नर्म स्टांस सामने आना, सुपे सालार कहना, इस तरह की बातें करना, तो अपने ये एक मैसेजिंग ये है कि जी हम सॉफ्ट हो रहे हैं। लेकिन स्टांस जो है जब तक चेंज नहीं होता तो जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई वाज़े तब्दीली होती नज़र नहीं आ रही कि 9 मई चीज़ें अब इतना ताख़ीर कर दी इन्होंने। या तो 9 मई जिस वक्त हुआ था उसके कुछ अरसे बाद ही जब उन्हें यह अंदाज़ा हो गया था तो उस चीज़ से, पूरे उस अमल से विड्रॉ करते उसमें, और कहते उसमें यही भी बातें जो अब कर रहे हैं वो अब अगर करेंगे, वो अब कंप्लीट विड्रॉल होगा, अगर माजरत होगी तो उन पीटीआई के वर्कर्स के अंदर बहुत से सवालात जन्म ले लेंगे। और उस 9 मई को भी 15 महीने हो गए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो इस वक्त जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्होंने जो 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो एक तो साइकोलॉजिकली मुस्लिम लीग नून एकदम अलर्ट हो गई है, खुद कहते हैं हम अलर्ट हो गए हैं, और ख़ुद ये कह रहे हैं कि हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो वहाँ जो उन्होंने वार करना था उसमें तो वो कामयाब हो गए कि मुस्लिम लीग नून को के जहनों में सवालात छोड़ गए। क्या यही वजह है कि आज मुसद्दिक मलिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुज़ाकरात की भी दावत दी है? ये सारी चीज़ें अब अगर आप वो देखें ना, तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब ने एक लंबा चौड़ा जो है वो बयान वो कर दिया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? 2 बयान आए हैं, 2 बयान पे इतना रद्द अमल उस पर कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं कोई बात चल रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं कोई एग्रीमेंट होने जा रहा हो। ये इमरान खान साहब, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, वो उनकी पूरी अगर आप लाइफस्टाइल देखें तो उसमें साइकोलॉजी जो है ना वो बड़ी काउंट करती है। उसमें क्रिकेट में जब थे वो उनके 92 के वर्ल्ड कप में 2 टॉप प्लेयर्स जो है वो अनफिट हो गए, सईद अनवर और वकार यूनुस। इमरान खान खुद एक मैच में के बाद इंजर्ड हुए तो उन्होंने वो इंजरी शो नहीं की, और उस वक्त मैनेजर थे इंतखाब आलम, उनसे कहा कि मैं इंजरी शो करूंगा तो डीमोरलाइजेशन और आ जाएगी। 2013 में तो अभी इंजरी है कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना, तो 2013 में भी इलेक्शन के जो रिजल्ट आए थे उसके बाद उन्होंने 4 हलकों की जो कैंपेन चलाई वो शायद उतनी आगे नहीं जाती अगर मॉडल टाउन नहीं होता। तो अपने वर्कर को चार्ज रखना, उसको एक रे ऑफ होप देना, और जो अपना मुखालिफ है उसके जहनों में सवालात छोड़। बिल्कुल। और जो आज हुकूमत ने भी पीटीआई को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत दी है, इस पर भी सवाल रखना है पैनल के सामने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत ने PTI को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि आएँ बैठे बात करें। हम कहते हैं कि बात करें, आप कहते हैं कि धरना देंगे। हम कहते हैं आएँ बैठें सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। बात करो, बर्बाद मत करो, उलझाओ मत बल्कि सुलझाओ। हमें हटाना है तो हटा दें। जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि आए हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हुकूमत बनाएं, तो आपने क्यों हुकूमत नहीं बनाई, ये कहा मुसद्दिक मलिक ने। तो दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर का कहना था कि क्या मुज़ाकरात से मुतालिक कोई ऐसा अंदाज़ गुफ्तगू अपनाता है। मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये पर नजरसानी करे। बात करो, बर्बाद मत करो जैसे अल्फाज अदा करके क्या मुज़ाकरात की बात की जाती है? क्या सियासी क़ुव्वतें एक दूसरे को ऐसे दावत देती हैं? तनकीद के साथ मुज़ाकरात की पेशकश। सवाल यह है कि क्या नून लीग की हिकमत अमली कारगर साबित होगी? बेनज़ीर, आपसे इस सवाल का आगाज़ करेंगे कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि तनकीद भी हो रही है, फिर मुज़ाकरात की पेशकश भी की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली कैसी देख रहे हैं आप? पहले जब हुकूमत की तरफ से ये पेशकश आती थी कि आए आके हमसे बात करें, शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में भी थे तब भी वो कहते थे, और ये बात बिल्कुल ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब की, कि पीपल्स पार्टी ने भी, मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत बार इनको दावत दी और तब ये लोग खुद नहीं आते थे, PTI नहीं बैठती थी और ना ही इनसे बात करना चाहती थी। लेकिन अब थोड़ी सी सिचुएशन जो है, मैं तो कहूँगी मुबशर मुख्तलिफ है। इस वक्त हुकूमत और रियासत ने भी एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है और ये बात दुरुस्त है। एक तरफ आप कहते हैं आए आके हमसे बैठे हैं और हमसे बात करें, दूसरी जानब आप कहते हैं असूली तौर पे फैसला हो गया है कि PTI पे हम पाबंदी लगाएंगे। फिर आप दहशतगर्द जैसे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आप कहते हैं हमारे पास ठोस सबूत है कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, हम वो सुप्रीम कोर्ट पे भेजेंगे जो हमारे पास सबूत है। आप उनको जलसे करने नहीं देते, आप उनका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाके बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीजें करते हैं। रिजर्व सीट आप उनको देना नहीं चाहते। आप कहते हैं इमरान खान साहब अगले 5 साल तक बाहर नहीं आएंगे। तो फिर अगर आप ये सब करेंगे और फिर आप कहेंगे आए आके हमारे साथ बैठे और बातचीत करें, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल है वो बैठेंगे। तो इस वक्त जैसे मैंने पहले भी कहा कि PTI की भी एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन है इस मामले पे कि सियासतदानों के साथ नहीं बैठना, बात नहीं करनी, बात करनी है तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करनी है। और दूसरी जानिब रियासत की भी एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन है कि इस सियासी जमात को किसी ना किसी तरह खत्म करना है। तो इन हालात में बातचीत नहीं हो सकती। या तो दोनों साइड्स जो है वो थोड़ा सा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से पीछे हटे तो फिर जाके कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन आपको लगता है कि पीछे हटेंगे दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन से? मुझे तो इन हालात में अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है उनके मैंडेट पे भी बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। तो इस वक्त मुझे नहीं लगता, इस वक्त तो लगता यही है कि दोनों की एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो चलती रही। ठीक है फ़खर, मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये पर नजरसानी करे, ये रद्द-ए-अमल दिया है बैरिस्टर गौहर ने मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी अभी कैसी है? क्या मामलात हल होने की तरफ जा सकते हैं या फिर दोनों ही जमातें एक्सट्रीम पोजीशन अपनाएंगी? मुबशर, पहली बात तो जिस तरह बेनज़ीर ने कहा कि देखें ये जो है इमरान खान किसी सूरत भी उनका हमेशा से ये सियासत है और यही मौक़िफ़ रहा है कि वो इन सियासी जमातों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। जो ताकत का असल सरचश्मा या मंबा है वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो सिर्फ उन्हीं के साथ ही बात करेंगे। अब मसला ये है कि इस टाइम जो लड़ाई है वो ना मुस्लिम लीग नून और PTI की है, ना पीपल्स पार्टी और PTI की है। असल लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की। इन्होंने ही फैसला करना है जब भी कोई डील होनी है, जब भी कोई मुज़ाकरात होने हैं। बाकी ये सियासी जमातें, मैं ये समझता हूँ इनकी कोई जो सियासी तौर पे वो अहमियत नहीं होगी, चाहे वो डील कर लें, मुज़ाकरात कर लें। जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनका अपना एक मौक़िफ़ है, उसके ऊपर कोई भरपूर तौर पे इमरान खान उनको वो नहीं करते, और ना ही इस तरह इमरान खान के हवाले से कि वो इनके साथ बातचीत कर भी लें तो इनको कोई रिलीफ मिल जाएगा। मसला वहीं का वहीं रहेगा जब तक कि ये दो असल फ्रीकैन हैं उनके दरमियान कोई बातचीत नहीं होगी। ये चाहे मुस्लिम लीग नून की तरफ से तुंदो तेज़ बयानात आते रहें, चाहे वो उनके सेक्रेटेरिएट के ऊपर जो है वो रेड किए जाएँ या जो भी किए जाएँ, ये मैं समझता हूँ कि ये इससे कोई मसाइल का हल नहीं होगा और ये बैरिस्टर गौहर भी जानते हैं। और यही तो बात फिर ये बयानिए की हद तक मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है हुकूमत की जानिब से, इसमें कोई हकीकत नहीं है फिर? जी बिल्कुल बयानिए की हद तक ही हैं और ये PTI भी जानती है और ये मुस्लिम लीग नून भी जानती है कि ये इनके साथ मुज़ाकरात नहीं, असल जो बामानी मुज़ाकरात होंगे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होंगे। और वो तभी हो सकते हैं जब दोनों फ्रीकैन जो अपनी अपनी बात से एक एक कदम पीछे हटेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये मुतालबा किया जाता है कि इमरान खान माफ़ी मांगें और फिर इमरान खान की तरफ से ये कहा जाता है कि
इस्टेब्लिशमेंट जो है या फ़ौज वो न्यूट्रल हो जाए। तो ये इनके आपस में जब तक ये कोई मामलात हल नहीं होते, ये इस तरह बयानबाजियाँ वैसे ही चलते रहेंगे। और दूसरी बात जो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान फिर भी कभी भी इनके साथ ख़ास तौर पे जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह मुज़ाकरात या डील करके नहीं बैठेंगे मुज़ाकरात के लिए किसी भी सूरत में, क्योंकि उनकी जो एक सियासत का स्लोगन है वो यही है, वो है यही कि ये तमाम सियासी जमातें जो स्टेटस को की हैं ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, मैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो एहतसाब के लिए ही मैंने सियासत शुरू की है। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बैठ सकते हैं, वो उनकी बात भी मान सकते हैं, वो सब कुछ डील वगैरह भी कर सकते हैं। कभी इन सियासी जमातों के साथ वो बैठेंगे तो उनकी जो एक सियासत है वो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इस वजह से ये इनके साथ तो किसी सूरत भी मेरा ख्याल है कि एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हो सकते हैं और ना ही भट्टी साहब से भी ये तजिया लेंगे, ये सवाल सामने रखेंगे, मज़हर साहब की भी राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मज़हर अब्बास साहब, जो हम बात कर रहे हैं तनकीद के साथ एक मुज़ाकरात की पेशकश भी की जा रही है, फिर ये भी सवाल उठता है कि क्या सिर्फ बयानिए की हद तक है या इसमें सीरियसनेस है? आपको क्या लगता है, नून लीग की हिकमत अमली कारगर साबित होगी, ये स्ट्रैटेजी कामयाब होगी? देखिए, मुज़ाकरात की ऑफ़र कैसे की जाती है? अभी जमात इस्लामी को की ना मुज़ाकरात की ऑफ़र, एक कमेटी बना दी, उन्होंने कहा कि ठीक है मुज़ाकरात पर बैठ जाते हैं। अब उसमें जो भी उसका आउटकम हो वो एक अलग बात है। यहाँ दो तरह की चीज़ें चल रही हैं, मुज़ाकरात कि आएँ मुज़ाकरात बातचीत करें। भाई एक अगर आपने बातचीत करनी होती है और मुज़ाकरात दावत देनी होती है तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं। हाँ ठीक है, आपके जैसे अभी भट्टी वो कह रहे थे, बेनज़ीर कह रही थी कि आप एक तरफ दफ्तर सील कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। बात करो बर्बाद ना करो, ये तो मुज़ाकरात ना करने वाली बात है। बातचीत को आप बात करो बर्बाद ना करो, तो बातचीत का एक तरीक़ा होता है पॉलिटिकल डायलॉग्स का। जब भी आप जंग के बाद मुज़ाकरात करते हैं तो पहले तो सीज़ फायर करते हैं ना, सीज़ फायर के बाद मुज़ाकरात होते हैं ना। तो पहले तो सीज़ फायर करें, पॉलिटिकल सीज़ फायर करें। आप कहें कि नहीं, कोई इस तरह के कोई भी पार्टी लीडर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बयान आए कि अब जब तक मुज़ाकरात की हम दावत देने जा रहे हैं उस वक्त तक कोई भी मुस्लिम लीग का लीडर जो है वो पीटीआई के हवाले से कोई बयान नहीं देगा। आप उनके दफ्तर वगैरह के मामलात को वो करें, इजी करें, जो केस में कोर्ट्स में मुकदमा चल रहे हैं वो अपनी जगह भले चलते रहें। एक कॉन्फिडेंस बनाया जाता है मुज़ाकरात के लिए, फिर आप एक फॉर्मल इन्विटेशन दें। मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ कि अगर वाकई आपने बातचीत, दूसरी तरफ का क्या रद्द-ए-अमल है, बिल्कुल यही आना चाहिए। जब अगर हुकूमत इस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करती है, पेशकश करती है, तो दूसरी तरफ भी आना चाहिए कि मुस्लिम लीग के हवाले से इस वक्त कोई पार्टी लीडर बयान नहीं देगा, ये कोई भी किसी किस्म का बयान। तो वो एक दूसरे की जिद है ये, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इसलिए मुज़ाकरात में कोई भी संजीदा नहीं है, ना मुस्लिम लीग संजीदा है ना दूसरी पार्टी संजीदा है। भट्टी साहब, आपको भी यही लगता है? पहली बात तो वही जनाब स्पीकर के मुसद्दक मलिक साहब के पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी मुस्लिम लीग उनके पीछे खड़ी है और वो अपने इस बयान पर कितना अरसा खड़े रहते हैं। दूसरी बात बड़ा मज़े का उनका है कि पहले दिन से हम तो कह रहे हैं आए मुज़ाकरात करते हैं, सारे फितनों की जड़ आप, सारे फसाद की जड़ आप, सारी मुल्क में बेअमनी का वजूद आप, हम तो पहले दिन से कह रहे थे आइए मुज़ाकरात करते हैं। आप मुल्क दुश्मन हैं, आप मुल्क तोड़ने वाले हैं, अरे हम तो पहले दिन से कह रहे हैं आपको आइए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। आप गद्दार हैं, आप शेख मुजीबुर रहमान सानी हैं, अरे हम तो पहले दिन से इसी चक्कर में हैं कि आप हमारे साथ बैठें। बस बहुत हो गया, अब इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। अरे भाई हम तो पहले दिन से इस चक्कर में हैं कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, बस बहुत हो गया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। अरे भाई कब से कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तुम 9 मई वाले हो, तुम शोदा की तौहीन करने वाले हो, तुम्हारे साथ बात करना तौहीन है हमारी। अरे भाई हम तो पहले दिन से इस चक्कर में हैं कि आइए हमारे साथ बात करें। आपकी मखसूस नशिस्तें हमने लेनी है, जलसा हमने आपको नहीं करने देना, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट आपका बंद रखना है, इमरान खान को जब तक हो सका जेल में रखेंगे। अरे भाई हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ बातचीत करें।
जनाब स्पीकर, जैसे पहले के सवाल में कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के तनाव में कमी की वजह कमी तभी हो सकती है जब 9 मई का हल होगा, वैसे ही इनके साथ मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम इस मुल्क को खा रहा है, नफ़रत और तकसीम खा रही है। आज हुकूमत खुद बता रही है कि सऊदी अरब ने उधार तेल देने से माजरत कर ली है, माजूरी ज़ाहिर कर ली और कोई सरमायाकार आने को तैयार नहीं, अदम इस्तेकाम की वजह से। होने चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स के, लेकिन इनके साथ क्या मुज़ाकरात हो? जो मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, इनके साथ क्या मुज़ाकरात और किस बात पे मुज़ाकरात हो? हाँ, मुसद्दक मलिक आज कहते हैं कि पूरी पार्टी की तरफ से मुझे ये आज कहा गया है कि आप बात करें। अब मैं मखसूस नशिस्तें हम उनको वापस करते, हम नहीं उसमें पार्टी बनते। सियासी स्पेस उनका हक है, आज से उनको सियासी स्पेस दी जा रही है, कोई पाबंदी नहीं, कोई आर्टिकल 6 नहीं और कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। बाकी चीज़ों पर आइए मुज़ाकरात करते हैं, तो फिर कोई बात बनती थी। भाई आप तो उनके घर में कब्जा जमा कर बैठे और उनको कहते आओ बात डेरे पे मुज़ाकरात करते हैं, गपशप मारते हैं, ये कैसी बात हुई? तो कोई इसमें भी कोई मुझे ब्रेक थ्रू होता नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, फ़खर दुरानी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।